गाजा की सड़कों पर धुआं है, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और हवा में एक सवाल तैर रहा है, क्या इजराइल ने हथियार डाल दिए हैं? सरकार ने युद्ध खत्म करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन मुश्किल सिर्फ बाहर नहीं है। अब लड़ाई अंदर भी शुरू हो गई है। इजराइल के अपने जनरल अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहला सपना था हमास का सफाया। 2 साल से हर दिन बमबारी, हर दिन छापे, लेकिन हमास अब भी जिंदा है। उनकी टनलें, उनकी छुपने की रणनीतियां और हथियारों की लगातार सप्लाई, सब कुछ वैसा ही है। उन्हें खत्म करना अब एक अनंत, खतरनाक जंग में कूदने जैसा है। साथ ही था हर बंधक को घर वापस लाना। लेकिन जब गाजा सिटी पर कब्जा करने की बात हुई तो खुद सेना ने विरोध कर दिया। वजह? पिछली बार ऐसा हुआ था तो इजराइल के अपने ही 6 नागरिक मारे गए थे, अपनी ही सेना के हाथों। और आज पीड़ित परिवार सरकार से कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दो, जान बचाओ, राजनीति मत खेलो। योजना थी गाजा को पूरी तरह से हथियार मुक्त करना, सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हर सशस्त्र समूह का अंत। बॉर्डर, कोस्टलाइन, टनल सब इजराइल के कब्जे में। लेकिन पूरी दुनिया ऐसे स्थायी कब्जे के खिलाफ है। फिर आया गाजा पर हमेशा के लिए सुरक्षा नियंत्रण रखने का इरादा। हजारों सैनिक, अरबों डॉलर का खर्च और हर दिन मौत का खतरा। खुद इजरायली जनरल कह रहे हैं सेना टूट जाएगी, रिजर्व फोर्स बिखर जाएगी और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। और आखिर में ना हमास, ना फतह, ना इजराइल समर्थक कोई सरकार, लेकिन अरब देशों ने साफ कह दिया हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और गाजा के लोग, वे किसी बाहरी सरकार को अपनाएंगे नहीं, बल्कि इजरायली हमलों ने हमास को पहले से ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। नतीजा? बड़े बड़े सपने थे, पर हकीकत में इजराइल के अपने जनरल अब सवाल पूछ रहे हैं। गाजा का अंत आज भी उतना ही धुंधला है जितना इस युद्ध का पहला दिन था। और इसी के साथ अब आप यहां आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए।